कल की स्टडी में हम लोगों ने देखा था, कल के लेक्चर में, कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। कैसा प्रॉपर्टी होता है? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को हम एक चीज और कहते हैं, इनहेरेंट कहते हैं। ठीक है, देखिए इनहेरेंट का मतलब होता है कि किसी बॉडी में क्या हो कि अंदरूनी जो प्रॉपर्टी जो पहले से बाय बर्थ उसके पास होती है, वही क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए कहीं से कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज आए, बाय बर्थ या जब से भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तब से ये प्रॉपर्टी उसके पास होती है। लेकिन हाँ, वो प्रॉपर्टी दिख भी सकती है, नहीं भी दिख सकती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बॉडी दो तरह का हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करें तो एक हो सकता है कि न्यूट्रल बॉडी है और एक हो सकता है चार्ज बॉडी है। अब अगली बात ये आती है कि चार्ज बॉडी अगर है तो चार्ज दो तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। सी तो आगे अब यहां पर हम देखेंगे कि चार्ज बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में एक सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की। वो क्या होती है फंडामेंटल प्रॉपर्टी? कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, फंडामेंटल प्रॉपर्टी लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, लाइक मतलब हो गया सेम, तो यहां पे हम कह सकते हैं एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब हो गया कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पर फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की हम देख लेते हैं क्या क्या है। बेसिक प्रॉपर्टी चार्जेस की तीन होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसको सभी लोग नोट कर लेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज, फर्स्ट एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसका एडिशन भी स्केलर एडिशन होगा। स्केलर एडिशन का मतलब होता है कि जो चार्ज है उसके साइन के साथ हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो सबको उसके साइन के साथ ऐड करेंगे। सपोज करिए यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज करिए इसके पास पॉजिटिव 1 यूनिट चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव 2 यूनिट है, इसके पास नेगेटिव 3 यूनिट है। तो इन सबको अगर हम एक साथ कर दें तो जो रिजल्ट आएगा चार्ज का वो क्या होगा? पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2 और फिर प्लस नेगेटिव 3, कुल मिलाकर 0। ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी एज अ होल अगर इस सबको कलेक्ट कर दें। तो यहाँ पे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज दिख रहा है, मतलब चार्ज क्या है? कलेक्टिवली यहाँ पे स्केलर एडिशन किया जा सकता है उसका। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज की जो होती है, एक होती है क्वांटाइजेशन और एक होती है तीसरी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन। ठीक है, तो पहले कंजर्वेशन पढ़ लेते हैं कि कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखिए कंजर्वेशन को लेकर आपको थोड़ा सा एक फैक्ट बता दें कि पूरी फिजिक्स में आप जो स्टडी करते हैं, अभी 12th तक की फिजिक्स जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, उसमें 5 क्वांटिटीज बेसिकली कंजर्व होती हैं। ठीक है, 5 क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड। व्हाट आर दे? फर्स्ट वन मास, एनर्जी एंड mass, energy. Next, you can speak out, yes, if you know. See, mass, energy, linear momentum, angular momentum and charge. Okay, these are the 5 quantities which remain conserved. Here we shall study about charge. What do you mean by conservation of charge? Charge can neither be created nor be destroyed, as it is understood from here also. It is inherent or intrinsic. Okay, it can neither be created nor be destroyed. Yes, it can be transferred from one body to other body. Yes, so here conservation of charge is okay. All right, the most important property, that is quantization. Okay, let us see it in detail. Okay, quantization of charge, this is very important property of charge and it is used for finding number of electron transferred, sometimes the charge on the body, and sometimes change in mass of the body. These are also okay. Suppose if we take a glass rod, I have already taken this example in previous lecture, and this is silk cloth. Okay, it is negatively charged. When we rub both of these, so this glass rod loses electron while this silk cloth gains electron. So this becomes negatively charged, this becomes positively charged. At this time the glass rod loses electron. So with the loss of electron, with the loss of one electron, glass rod has some reduction in its mass. Okay, what will be the reduction? 9.1 into 10 to the power negative 31 kilogram. Means if one electron is transferred, so this much mass is reduced from glass rod and this much mass is increased on
silk cloth. Okay, so here with the transfer of charge, mass is also transferred. Now quantization. What is quantization? See, quantization means any charged body will have charge which will be equal to integral multiple of a elementary charge. Integral multiple of elementary charge. Here I would like to say you what is elementary charge. Elementary charge is the basic charge that a body can have, or the least charge. Okay, that is E, and this is the charge on proton or electron. Okay, so this will be positive negative 1.6 into 10 to the power negative 19 coulomb. Okay, now you may ask what is this? This is coulomb. This is SI unit of charge. This is SI unit of charge. Okay, so elementary charge is E. Now charge on any body can be positive, negative and E. Okay, this is the charge on anybody. Now one question is there that if a body has 1 coulomb positive charge, then what is the number of electron lost by it? Okay, so you can say the question, calculate the number of electrons lost by a body having positive 1 coulomb charge. So how will you calculate it? See, you have charge is equal to 1 coulomb. Okay, now we have to find the number of electron n. What will you do? You can apply Q is equal to Ne, and from here n will be equal to Q by E. Now taking it, yes, Q will be equal to, n will be equal to Q by E. So n is equal to, here Q is 1 and here it will come 1.6 into 10 to the power negative 19. Alright, finally we will be getting 6.25 into 10 to the power 18 electrons. I am not going to tell you how to solve this, just this is the value. This is one most important result for solving numericals in further topics. Okay, you have to keep in mind this one. You are not going to solve it every time. इसलिए इसको हमेशा आप इसको याद रखिए कि 1 कूलम चार्ज का मतलब है 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन. इसको आप एकदम दिमाग में फिट करके रखिए कि 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या है. 1 कूलम चार्ज का मतलब होता है 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. इसको आप समझेंगे. अच्छा, अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो जो चार्ज का ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है ना, तो मास भी ट्रांसफर हो रहा है. तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मास मायने रखेगा, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसका कोई महत्व नहीं है. मैक्रोस्कोपिक मतलब बल्क मैटर की बात करें, जैसे अभी ग्लास और सिल्क की बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है. ठीक है, चार्ज में जो मास ट्रांसफर हो रहा है ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है. तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में. ठीक है.